राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय जय राम, जय सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो प्रभु तुम दया करो, अरे कृपा करो प्रभु तुम दया करो, सीताराम राम राम जय सिया राम। आइए, बहुत सुंदर कथा दोहा नंबर 37 से प्रारंभ है। कल हमने आपने जो अभी तक जो रामायण में दर्शन किया है उसमें भगवान श्री राम जी के तुलसीदास जी ने पावन वंदना की, स्खल की करी, देवताओं की करी, समस्त लोगों की वंदना करने के उपरांत कथा के महत्व को समझाया। कल का जो विशेषतः प्रसंग था उसमें श्री रामचरितमानस सरोवर के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। आज दोहा नंबर 37 के आगे हम और आप कथा में प्रस्थान करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए भगवान श्री राम हनुमान जी भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। मंगलाचरण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान, मेरे राम हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रभु सुनहु कथा करूँगान, सीताराम राम राम, आओ राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मेरे भोलेनाथ, आओ भोलेनाथ, मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानहि नहीं जाने न जानहि, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज, कल समुद्र बोड़त लखेहु, प्रगटेहु सप्त जहाज, सीताराम राम राम,
सिया राम में हर सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। भगवान की पावन कथा श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड अयोध्या बालकांड दोहा नंबर 37 से हम और आप दर्शन करेंगे। ये बड़ी सुंदर और बड़ी पावन कथा है और हम आप इसका दर्शन करें। कल के भाग में हमने आपने सुना कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा ये जो रामचरितमानस है ये एक पावन सरोवर है। इस सरोवर के जल को पान करने के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। इस सरोवर में क्या क्या है, मछली स्वरूप क्या है, जल स्वरूप क्या है, उसके सरोवर के चारों तरफ जो अमराई है वो संतों का समाज है। इसका विस्तृत वर्णन हमने कल की कथा में करा, कल के भाग में करा। आज के भाग में इसके आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। आप ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस जो है एक सरोवर है, एक पावन मान सरोवर है। हर पुलक बाटिका बागजन सुख बिहंग हर पुलक बाटिका बाग बन सुख बिहंग सुख सुबिहंग बिहारो, माले सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। और इस कथा में इस श्री रामचरितमानस की पावन मान सरोवर की में जो जल पान करने के लिए हमारे भक्तगण हैं, YouTube पर तमाम साथी देख रहे हैं। एक हमारे भैया विनीत कुमार मिश्रा जी YouTube पर हैं और तमाम साथी हैं जिनके नाम दृश्य नहीं होते। और Facebook पर हमारे सुधी सूता जो प्रतिदिन कथा सुनते हैं, श्री अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी गौरी शंकर मंदिर के पावन स्थान के से हैं, बेहजम से। रीना मिश्रा राजधानी लखनऊ से, कंचन बिटिया, सब लोग कथा सुन रहे हैं। बाकी तमाम साथी आते जाते बने रहते हैं। भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आइए उस मान सरोवर के बारे में बाबा तुलसीदास जी आगे बढ़ते हुए लिखते हुए कि श्री रामचरितमानस सरोवर में क्या और क्या क्या है। पुलक बाटिका बाग बन। पुलक माने आनंद होता है, रोमांच होता है। कथा में जो आपको आनंद प्राप्त होगा वो वही वाटिका है, बाग है और वन है। और जो सुख प्राप्त होता है, सुख सुबिहंग विहार, जो सुख होता है वो पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा सींचता है। श्री राम कथा के मान सरोवर में स्नान करेंगे तो कई बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, शरीर गदगद हो जाएगा। भगवान के पावन गुणों की कथा जब आप आगे दर्शन करेंगे तो आपके शरीर में अपने आप रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। बाबा ने आगे कहा, अरे जेगा वहीं यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। बाबा ने कहा जो श्री रामचरितमानस का ये सुंदर पावन सरोवर है, कथा रूपी सरोवर है, जो राम के चरित्र को सावधानी से बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, उस ये मान सरोवर के वही रखवारे हैं, वही चौकीदार हैं, क्योंकि वो संभल के और सुंदर तरीके से कथा का गान करते हैं। अरे सदा सुनहि सादर नर नारी। जो स्त्री पुरुष इस पावन कथा को आदर पूर्वक सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अब आप समझ लो, मनुष्य नहीं है। जो भगवान की कथा सुनने आते हैं वो मनुष्य के रूप में देवता स्वरूप है, देवता स्वरूप। तो कथा सुनने वाले जितने मेरे भक्त हैं वो सभी देवता स्वरूप हैं। कथा के देव सुनने वाले
इस मानस सरोवर के देवता हैं। और उसके बाद बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। एक एक चौपाई को हम और आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि कथा को अगर ध्यान से पान नहीं किया गया तो समझ में आएगी नहीं। कहेंगे क्या बक रहे हैं? कथा सुनने वाले देवता हैं। हाँ, बिल्कुल देवता हैं। अगर उनके अंदर देवत्व नहीं है तो वो कथा सुन ही नहीं पाएंगे। आत्मा में परमात्मा है हमारी आपकी, सबकी आत्मा में सुंदर परमात्मा का निवास है। आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है। तो हम और आप सभी लोग देव पुरुष हैं। वही श्री राम के चरित्र के पावन गुणों को सुन पाते हैं, अन्यथा सुन ही नहीं पाते हैं। कितनी कठिनाई होती है, आइए इस कथा में आगे दर्शन करेंगे। अरे अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न अरे जाए अभागा। अब सब लोग नहीं सुन पाएंगे। हैं तो हमारे परिवार में 55 लोग, 60 लोग तो हम लोग खुद हैं। सब लोग परिवार के लोग नहीं सुनते, मोहल्ले के नहीं सुनेंगे आपकी कथा। इस 145-50 करोड़ की आबादी में सब थोड़े सुनते हैं। जो कथा को नहीं सुन पाते वो अभागे होते हैं, उनका भाग्य नहीं होता है। कई जन्मों का जब भाग्य आपका उदय होता है तब आप भगवान श्री राम की कथा को सुन पाते हैं, अन्यथा कोई न कोई विघ्न आ जाएगा और आप कथा नहीं सुन पाओगे। अति खल जे विषयी बन कागा, जो अति दुष्ट हैं, जो अति विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं। अरे यही सर निकट न जाए अभागा, और इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। और वो इतने अभागे हैं कि ये रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास आ ही नहीं सकते। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। देखो भैया, बहुत सुंदर बात लिखी है। ये रामचरितमानस का जो सरोवर है, ये कथा है, ये पुनीत गंगा जो बह रही है, इस मान सरोवर में, इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसमें विषयों की कथा नहीं है, चटपटी बातें नहीं है, इसमें बहुत चुटकुले और मजाक की कथा नहीं है, इसमें नाना प्रकार की पौराणिक किंवदंतियां नहीं है। इस मान सरोवर में कोई घोंघे मेंढक और इस सेवार टाइप का कोई आइटम नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई चुलबुली चीजें नहीं है। तो इसलिए दुष्ट और विषयी लोग इस कथा को सुन नहीं पाएंगे, अभागे लोग इस कथा के पास आ नहीं पाएंगे, श्री राम के चरित्रों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। देखो भैया, अगर मान लीजिए श्री राम कथा मानस रूपी सरोवर में किसी कारण बेचारे कौवे और बगुले विषयी लोग यहाँ आते हैं, वे हृदय में हार मान जाते हैं। अगर आ भी गए तो कथम बैठ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और अपने हृदय से ही वो हार मान जाएंगे। क्योंकि आवत यही सर अरे अति कठिनाई। इतनी सरल नहीं है राम कथा। ये राम का मानस सरोवर इतना सरल नहीं है कि आप आओ कथा सुनने लगो, है? इतनी सरल है नहीं, इसलिए सब सुन नहीं पाते। इसलिए 3-4 घंटे जब व्यास जी कथा कहते हैं तो लोग बैठ नहीं पाते, उचकते हैं, बार बार उचकते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्यों? ये जो कथा का मानसरोवर है, अरे आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर
अरे अति कठिनाई राम कृपा बिनु अरे आई न जाई। आवत यही सर हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओ आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। वो कंडीशन है, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आवत यही सर। इस राम कथा रूपी मान सरोवर के पास आने में बहुत कठिनता है। आवत यही सर अति कठिनाई, बहुत सी कठिनाइयां हैं। बाबा कुछ कठिनाइयां आगे बताएंगे। और एक कंडीशन यह भी है, क्या? राम कृपा बिनु आई न जाइए, राम कृपा बिनु। जो भी भक्त, जो भी भाई, जो भी मित्र श्री राम की पावन कथा सुनते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा की अगर कृपा नहीं होगी तो आप इस राम कथा रूपी सरोवर में आ ही नहीं सकते। आवत यही सर बड़ी कठिनाई, आवत यही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो आप सब पर भगवान की कृपा है, तभी ऑनलाइन कथा आप सब सुन रहे हो। जिस पर भगवान की कृपा है वो भगवान की रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास आ पाते हैं। और क्या क्या कठिनाइयां हैं? अरे कठिन कुसंग कुपंथ कराला। अब आप ध्यान दीजिए, कोई मान सरोवर है जहाँ राम रूपी कथा का पावन अमृत है, जिसको पान करने से आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसका एक बूंद भी आपके हृदय में पहुंच गया, भगवान का नाम आपके मन में आ गया, तो आपकी आत्मा दिव्य हो जाएगी। कलयुग के सारे पाप कट जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे सरोवर का जल है ये राम कथा। लेकिन आवत यही सर अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। क्योंकि व्यक्ति का जो घोर कुसंग है, दुष्ट लोगों की संगति है। अब आप कथा हो रही है, जाना चाहते हो, अरे क्या सुनने जा रहे हो यार, बेमतलब मोबाइल पकड़े बैठे हो, कथा सुन रहे हो फालतू। तो आपके जो दोस्त इष्ट मित्र हैं, जो आपका कुसंग है, ये बड़ा भयानक बुरा रास्ता है जो कथा तक पहुंचने नहीं देता है। और तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, और उन कुसंग दुष्ट मित्रों के, वो कुसंगियों के जो वचन हैं वो बाघ, सिंह और सांप के समान हैं। अब आप थोड़ा सा कल्पना के सागर में गा जाइए। एक ऐसा विचित्र और सुंदर मान सरोवर है, कथा का अमृत सरोवर है, जिसके रास्ते में इतनी जंजाल हो। कुसंगियों के वचन ही व्याघ, सिंह और सांप हैं। वो ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे आपको कि आप कथा सुन ही नहीं पाओगे।
अरे कहाँ जा रहे हो यार भाई, कौन महाराज जी? वो तो कथा कहते रहते पगला गए हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं बचा। तुम कहाँ बवाल में पड़े हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे तो समझ लीजिए जो रास्ते में आप जा रहे थे उस राम चरित्र रूपी मानसरोवर में उसका जल पान करने के लिए, तो उस रास्ते में ये लोग सिंह, सांप और बाघ के समान है। अब कोई रास्ते में सिंह भी हो, शेर भी हो, बाघ भी हो, सांप भी हो, तो क्या आप उस सरोवर तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अर्थात कथा रूपी मानसरोवर में जाने के लिए जो कुसंगी मित्र हैं, कुसंग क्या होता है? एक तो संग होता है, एक सुसंग होता है, एक संत का संग होता है, एक कुसंग होता है। जो व्यभिचारी लोग हैं, ऐसे नीच लोग हैं जो कथा न कहने देते हैं, न करने देते हैं, न खुद सुनते हैं, न किसी को सुनने देते हैं। ऐसे लोग इस कथा रूपी मानसरोवर के रास्ते में सिंह, बाघ और सर्प के समान, और अगर इनसे बच भी जाओगे तो और भी समस्या है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु अरे आई न जाई। बाबा और बात बताते हैं, और क्या समस्या है इस कथा को सुनने में, और क्या क्या दिक्कतें हैं। तो बाबा ने लिखा क्या? बाबा ने कहा, हरि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब कथा का मानसरोवर में जाना है, उसका अमृत पीना है, और उस अमृत को पीकर अपने को मुक्त करना है। आत्मा कहती है चलो कथा हो रही है, चलते हैं, उसका जल पान करेंगे, उसका अमृत रूपी। कभी कहीं लिखा होता है श्री राम कथा अमृत महोत्सव, ये अमृत है। तो उसके बाद एक अड़चन आती, गृह कारज नाना जंजाला, जो घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल हैं। अब कथा सुनने जा रहे थे, पत्नी ने कहा भैया घर में सब्जी नहीं है, लड़का रो रहा है, तुम कथा सुनने जा रहे हो हैं? बैठे बैठे सुन रहे हो, मोबाइल में कथा सुन रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम है नहीं है, परसों फीस भरनी है, एग्जाम है, बेटे की पढ़ाई हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है, सब्जी नहीं है, घर में लाइट का बिल भरना है, सिलेंडर खत्म हो रहा है, उसको प्रैक्टिकल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तुम कथा कह रहे हो, तुम कथा सुन रहे हो, बहुत बड़े महात्मा हो गए हो। तो घर वाले भी कई बार ये बाघ, सिंह और सर्प का काम करते हैं। तो इस रास्ते में बहुत जंजाल है और वो रास्ता सीधा नहीं है। ते अति दुर्गम अज शैल विशाला, आप तो चले जाओ लेकिन पहाड़ को कौन तड़क पाएगा, दुर्गम रास्ते में कौन जा पाएगा, इन पर्वतों को कौन पार कर पाएगा, तब जाकर के राम रूपी मानसरोवर, कथा रूपी मानसरोवर प्राप्त होगा। तो ऐसे पहाड़ों को बिरले ही पार कर पाते हैं, नहीं बेचारे वहीं अटक जाते हैं, वहीं लटक जाते हैं, फिर मन बनाते हैं छोड़ो यार, बात तो सही कह रही है, कथा का खाने को देती है क्या। बहुत लोग यहाँ तक बोलते हैं राम का खाए के दे जी हैं, काम करी हो तो खाए को मिली है। सत्य है, कर्म करने से ही खाने को मिलता है, लेकिन कथा सुनने से भी आपका प्रारब्ध और परमार्थ बनता है। तो रात में कौन कमाई करनी है? क्या उस 3 घंटे में पहाड़ जोत डालोगे? 24 घंटे में अगर 1 घंटा भगवान के कीर्तन में लगाओगे
तो क्या उस एक घंटे में तुम पूरी गृहस्थिक सामान और सट्टा और फीस और भविष्य और चांदी और सोना और सब खरीद डालोगे? 1 घंटा देना है। ते अति दुर्गम हर शैल विशाला, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, ये सब क्या हैं? ये पहाड़ हैं, इस रास्ते के पहाड़ हैं, इनको पार करना पड़ेगा। कथा का आज रहा तो कहा आज का फायदा। मित्र हमारे भी ऐसे कहते हैं, आपके भी कहेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि आप परमार्थ के कार्य में बढ़ो। खुद तो नाश किए हैं और दूसरे को नाश करने पर लगे हैं। ग्रह कारज पहली क्या कठिनता थी? अरे कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। अब सुंदर मां कथा चल रही है, सुंदर कथा हो रही है। उस रामचरित्र कथा के मान सरोवर में व्यक्ति जाना भी चाहता है, तो ये जो कुसंगी लोग हैं वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी पति भी हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं। कहाँ जाओगे? झोला टांग ले जा रहे कथा सुना, कथा खाने को देगी। घर के बाहर निकलते ही आपको ऐसे पहाड़ों को पार करना पड़ेगा, तब न मानसरोवर कथा सरोवर में पहुंचोगे, तब न उसका अमृत पान करोगे। ऐसे नहीं है, इतना सरल नहीं है। आवत यही सर अति कठिनाई, इस कथा रूपी सरोवर में आने में बड़ी कठिनता है। भगवान की कृपा अगर होगी तभी आप आ पाओगे। राम कृपा बिनुआई न पाई, तो ये पहाड़ कैसे तड़कोगे? वहां सांप है, शेर है, बाघ बैठा है, तो ये रास्ते में इतने लोग मिलेंगे आपको कि भक्ति के मार्ग में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत यही सर। इसको दिमाग में बैठा लो कि ये जैसे आप IAS PCS की परीक्षा देते हो तो पहले प्री निकालना पड़ता है, फिर मेन निकालना पड़ता है, फिर इंटरव्यू, उसके बाद ट्रेनिंग, तब आपको IAS PCS बढ़िया बढ़िया ऑफिसर्स की नौकरी मिलती है। पहले परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो कथा रूपी परमार्थ में जब जाओगे, अपना यह जीवन सही करने जाओगे, अपने आप को सुधारने जाओगे, अपने आप को भगवान पर समर्पित करने जाओगे, तब भी आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले तो सांप निकलेगा, कथम जा रहे तो एक सांप निकलेगा मोहल्ले कोई, कहाँ जा रहे महाराज? कथा सुनने। अरे यार कथा सुनने, बहुत बड़े भगत हैं। पहले तो ऐसे शब्द, आपको सुनने को मिलेंगे। सांप फुफकारेगा, फिर थोड़ा आगे मिलोगे तो बाघ बैठा होगा, उससे भी बड़ा, वो भी रास्ता रोकेगा। फिर ऐसे ऐसे करके दुर्गम पर्वत आएंगे। घर की गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और उसके बाद अगर ये भी पहुंच तुम पार करने लगे तो अगली कठिनाई और आएगी। क्या? अरे बन मोह विषम मोहम्मद नाना, अरे बन मोह विषम मोहम्मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अगर ये सब पार कर ले गए तो आपके अंदर जो मोह बैठा है, मोह, बनमोह विषम मोह मद माना, तो मद और मान बहुत बीहड़ बन है। इस कथा रूपी मान सरोवर में पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है। फिर एक भयानक जंगल मिलेगा आपको। वो जंगल काहे का होगा? वो अभिमान का जंगल होगा। अभिमान का जंगल क्या हुआ? कथा सुनने गए, अब आप बढ़िया चकाचक गए, कोई सोफा नहीं बैठाया,
कुर्सी नहीं मिली तो आप कथक भाग जाओगे। तो अभिमान काम करेगा, अभिमान। मद आपका काम करेगा, मोह काम करेगा। कोई रोने लगा, कोई गाने लगा, कुछ होने लगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा और कुतर्क की नदियां बहेंगी, नदियां वहां तक पहुंचने नहीं देंगी, इतने कुतर्क करेंगे। फिर वही राम की कथा सुनने जा रहे हो। फिर कौन राम? कहो रावण को जो मारे थे ना, वही राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन पहुंचते हैं लोग। कौन लोग पहुंचते हैं? आइए दोहा नंबर 38 में दर्शन करो। दोहा नंबर 38 बालकांड प्रथम सोपान। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। अभी नहीं पहुंचोगे। इस दोहे में तो बताया गया है कि और भी दिक्कतें हैं। अरे जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। बाबा ने कहा ये मानस कथा उनको सुलभ नहीं है जिनको भगवान प्रिय नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित, अब रास्ते में खर्च के लिए जिनके पास श्रद्धा रूपी रुपया नहीं है तो कहाँ तक जा मानस रूपी कथा सुन पाएंगे। राह खर्चे नहीं है, जाओगे कैसे? जा ही नहीं पाओगे। श्रद्धा रूपी खर्चा चाहिए। आपका भाव कथा के प्रति बने, आपकी श्रद्धा राम के प्रति बने, आपका विश्वास भगवान के पर बने। ये सब सर राह के खर्च हैं, तब पहुंच पाओगे। और नहीं संतन कर साथ, और जब संतों का साथ नहीं, श्रद्धा और विश्वास रूपी आपके पास खर्च नहीं, और भगवान आपको प्रिय नहीं। तिन कहु मानस अगम अति, उनको ये मानस, इस श्री राम रूपी सरोवर बहुत अगम है। अगम का मतलब क्या होता है भैया? सुलभ नहीं है, अर्थात मिलेगा ही नहीं। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इस मानस सरोवर में, इस कथा में व्यक्ति बैठ ही नहीं पाएगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, तो भाग जाएगा। क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए लिखी, लेकिन समझा दिया कि श्रद्धा और विश्वास अगर है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो ये कथा उन लोगों को सूट नहीं करेगी। ऐसे लोगों को तो प्रणाम है भैया। अरे जो कर कष्ट जाय पुनि जोई, जात ही नींद जुड़ाई हुई। अगर इतने सब जंजाल और कष्टों को पार करके भी श्री राम कथा में आप आ भी जाओगे, या लोग पहुंच भी जाते हैं, तो फिर जाएंगे और महाराज कथा सुना रहे हैं तो सोने लगेंगे, सोने लगेंगे। जो कर कष्ट जाय पुनि जो कोई, और जाता है नींद जुड़ाई हुई। अरे जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाऊ अभागा। अरे वहां तक पहुंच भी गए, राम कथा पंडाल में भी पहुंच गए, कष्ट उठाकर पहुंच गए, सबके तर्कों को बर्दाश्त करके पहुंच गए। तो वहां जाते ही नींद रूपी जोड़ी आ जाएगी, निद्रा महारानी आ जाएंगी, और हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगेगा, कड़ा जाड़ा लगने लगेगा, लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी
वह व्यक्ति अभागा स्नान नहीं कर पाता है, अर्थात राम की कथा को सुन नहीं पाता है। आइए दोनों चौपाइयां दोबारा देखो। भर जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। चढ़ता जाई विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाऊ अभागा। जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, पहुंच भी गया थक हार कर तो सो गया। दूसरे वाले बोले भगवान रामचंद्र की जय, तो आंख खुली फिर सो गए। कोई म्यूजिक की तान में सो गया, कोई वहां पर आराम से सो गया। न डिस्टर्ब लेटने में नींद नहीं आएगी, पूजा करोगे कथा सुनोगे तो नींद आएगी। ये निद्रा भगवान की कथा सुनने नहीं देती। वहां तक पहुंच गए तो वहां बस उसमें स्नान नहीं हो पाया। वारे प्रभु, वारे तेरी लीला, कर न जाय शर्म जन पाना। फिर आवे समेत अभिमाना। और सुन कुछ कथा नहीं पाए, उस कथा को सुन ही नहीं पाए राम कथा। और उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं किया जाता, कथा सुन नहीं पाए, लौट कर आ गए। फिर आवे समेत अभिमाना, अभिमान को लेकर के वापस घर आ गए। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। अब सुन तो कुछ पाए नहीं कथा, अब आप आओ सोवे लगो, तो कथा तो कुछ सुन नहीं पाए। तो बेचारे जो जा नहीं पाए थे वो लोग पूछने लगते हैं, भैया कैसी कथा थी, पंडित जी कैसे थे, क्या बात थी, क्या प्रसंग सुनाया गया। तो भैया वो लोग करते क्या हैं, जो सुन नहीं पाते, कष्ट करके पहुंच जाते हैं किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, और जाते सो जाते हैं। और सोने के बाद वापस जब घर आते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, भैया हम महाराज कैसी कथा सुना रहे थे, हैं ऑनलाइन भी बहुत देर तक वो देखा, मोबाइल कौन सा प्रसंग था। हर कर न जाय शर्म जन पाला, फिर आवै समेत अभिमाना। घर आ गया अभिमान सहित। फिर जब होरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। अगर कोई पूछने आ भी गया मेरे भाई, अगर कोई पूछने आ गया तो वह व्यक्ति कथा की निंदा करेगा। वह व्यक्ति भगवान श्री राम के सरोवर की निंदा करेगा, क्योंकि पहुंच तो गया था लेकिन सुन नहीं पाया, इसलिए वो उसकी निंदा करेगा। ध्यान रहे मित्रों कि कथा सुनने के बाद जो व्यक्ति उस कथा की निंदा करे, उस कथा की, भागवत की, व्यास की निंदा करे, समझ लो उसने सुना ही नहीं है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कथा आपको एक एक चौपाई और भावार्थ आपको समझाने का प्रयत्न करता है। ये मंच व्यास गद्दी के माध्यम से जो कथा निकल रही है उसको बड़ा ध्यान से सुनना है। तो वो बताते हैं का कथा सुनने जाओ, वृंदावन वाले आए हैं, सुनाए उनाए नहीं पाते हैं। कमेटी वालों ने प्रसाद की व्यवस्था नहीं करी, बैठने कुछ मिले नहीं, अब गए सो गए, प्रसंग भी ध्यान नहीं है, वो निंदा करेंगे। अरे सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। लेकिन ऐसे लोगों को ये नींद
इत्यादि नहीं आती है किसको? ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते किसको? बाधा नहीं देते किसको? जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वो आराम से जाएगा, बैठ के पूरा विधिवत सुनेगा, कोई विघ्न नहीं आएंगे। वही व्यक्ति उस कथा का रसपान कर पाता है, वही व्यक्ति उस सरोवर में स्नान कर पाता है, वही व्यक्ति कथा रूपी अमृत को पान कर पाता है। कौन? जिस पे मेरे राम की कृपा होगी, उनकी ये कृपा दृष्टि होगी। अदरवाइज आप चाहे जितनी कथा सुनने जाओ, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा बड़ी ही विचित्र है। हिंदी में लिखी है रामचरितमानस, चौपाइयों का सार, भावार्थ कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब राम कथा रूपी सरोवर का वर्णन किया तुलसीदास ने, अब राम रूपी सरोवर का वर्णन किया है। कोई कहेगा यार सरोवर कैसे है? तो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना है। सोई सादर सरमज्जन करही कौन? जिस पे भगवान की कृपा दृष्टि है। अरे महाघोर त्रैताप नजरही। मेरे मित्रों, जो इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसको 3 प्रकार के ताप नहीं होंगे। कौन सुनेगा? जिस पे भगवान की कृपा दृष्टि होगी। जाएंगे सब, लेकिन सुनेगा वही जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है। सुनने तो 5000 लोग आए थे, और उसमें से 5 आदमी 10 होंगे, जो 1% भी नहीं होता आदमी। 2 करोड़ लोग स्नान कर गए संगम नौनी अमावस्या को। पता नहीं कितने हजार करोड़ और भी किए होंगे। अगर सब तर जाएंगे ना, तो स्वर्ग में सीटें कम पड़ जाएंगी। इतनी सीट है ये नहीं, उसमें से कोई एक आधा तरेगा, वही जिसके हृदय में हरि है। भगवान की जिस पर कृपा है वही कथा सुन पाता है। कथा सुनने तो तमाम लोग जाते हैं, उस राम कथा रूपी सरोवर में जो व्यक्ति स्नान करता है, उसके 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भाई भौतिक तापों से वो जलता नहीं है। कौन नहीं जलता है? जो इस मान सरोवर में स्नान करता है, गहरा स्नान करता है, जो इसके अमृत को पान करता है, जो ध्यान से भगवान की चर्चा सुनता है, उसको आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के बुखार नहीं आते, ताप नहीं होता। जी और सुनिएगा। तेनर यह सर तजहिन काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। और वह व्यक्ति जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष प्रेम होता है, सुंदर प्यार होता है, राम के चरणों में जिसकी अनुहार होती है, वह व्यक्ति कभी इस सरोवर को छोड़ता नहीं, कभी भी कोई कथा छोड़ता नहीं, सदैव उस सरोवर के पास मिलेगा। जब मौका मिलेगा स्नान होगी, जब मौका मिलेगा पान होगा। ये राम कथा रूपी सरोवर के पास सानिध्य को छोड़ता नहीं। अरे जे नर ये सर तजहिन काऊ, अरे जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई। जो इस कथा के मानस सरोवर में स्नान करना चाहता है, अरे सो सत्संग करहु मन लाई। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, एक ही आपको फार्मूला है, एक ही युक्ति है
कि सत्संग मन लगा करके करना चाहिए। मन कहीं और है, बैठे कथा में है, पंडाल में है। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर आज बात बताई। इस कथा को सुनने में कितने संकट हैं, ये बात का वर्णन बाबा ने किया। आवत यही सरत कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और वन मोह विषम मुह मद माना, नहीं कुतर्क नदी कुतर्क भयंकर नाना। इतनी समस्याएं हैं कथा सुनने में। कथा सुनने वाले सब सुन नहीं पाते। 5000 में 5 ही 7%, 5 ही 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे। क्योंकि ये कथा ये मानसरोवर में वहां पहुंचने लोग नहीं देते। आपको रास्ते से पकड़ लेंगे, कहाँ जा रहे हो। तो महाराज कई वर्षों से आ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचने देते। वो सांप है, व्याघ है, शेर है, वो रास्ता बहुत कठिन है, बड़ा दुर्गम है, नहीं पहुंचने देते। आदरणीय हमारे भाजपा के बहुत वरिष्ठ और समाज सेवी आदरणीय दद्दू उमाशंकर जी दादा कथा में हैं, अनुराधा भाभी भी हैं और तमाम साथी यूट्यूब पर हैं। ध्यान रहे कि आपको ये सब कुतर्क करेंगे, कुतर्क करके आपको उस मार्ग में जाने से रोकेंगे। बहुत कुतर्की लोग इस संसार में हैं, तर्क नहीं कुतर्की। अरे क्या कथा सुनोगे, वही राम जी है, वही रावण जी, क्या कथा। आपको पहुंचने नहीं देंगे। बहुत मुश्किल से बहुत लोग में से कुछ एक पहुंच भी जाएंगे तो जाते सो जाएंगे। 5-10 मिनट के बाद वो जोर जोर खर्राटा मारेंगे, ऐसा लगेगा जैसे लगता है जन्मों से सोए नहीं है। निंद्रा आ जाएगी, जाओ कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाते नींद जुड़ाई हुई। जैसे पहुंचेंगे सोने लगेंगे। फिर उसके बाद जाओ बहोरी, अब कर न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जाओ बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करता है बुझावा। कैसी कथा थी। अब पूरी कथम तो सो रहे थे, अब कथा तो समझ नहीं आई। अब पड़ोसियों ने, घर वालों ने पूछा, भैया कैसी कथा थी, बढ़िया थी। अरे सब बेकार कथा का है। ऐसा भी वक्तव्य लोग करते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमगहु प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चले अरे असमानस मानस चख जाही। लेकिन कुछ लोग जो कथा रूपी सरोवर का स्नान कर लेते हैं, उसके कथा रूपी अमृत जल को पान कर लेते हैं, जिनका भगवान श्री राम जी के चरणों में विशेष प्रेम होता है, वो लोग शान कथा जब सुन लेते हैं तो असमानस मानस चख जाही। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर जो बुद्धिमान लोग होंगे उनकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। राम विमल जस जल भरिता सो, भाई कभी बुद्धि विमल अवगाही। बुद्धि उनकी जो है निर्मल हो जाएगी एक बार ध्यान से और बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में लव लगा करके अगर संपूर्ण रामचरितमानस के गुणों को सुन लो तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और फिर जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, असम हृदय के दृष्टि से कथा को देख लोगे, समझ लोगे, तब
अरे भयहु हृदय आनंद उछाहु, हृदय में आनंद उत्साह भर जाएगा। उमग्यहु प्रेम प्रमोद प्रबाहु, तब आपको भगवान के चरणों में प्रीति होगी, तब प्रेम होगा। जाने बिना न होय प्रतीति, और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक जान ही नहीं पाओगे तब प्रेम कैसे होगा। अभी तो कथा बाबा ने शुरू नहीं की है, अभी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होंगे। चली सुभग कविता सरिता सो, अरे राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बाबा ने कहा कि अब ये कथा, ये सुंदर कविता रूपी नदी, ये राम कथा की नदी बह निकली है। चली सुभग कविता सरिता सो, ये रामचरितमानस की जो कथा है ना, ये सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जा रही है, चल रही है। अरे राम विमल जस जल भरिता सो, और जिसमें श्री राम जी के निर्मल यश रूपी जल भरा है। अभी कथा प्रारंभ हो रही है। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बाबा जी कहते हैं इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। और लोकमत और वेदों के अनुसार इसके दो किनारे हैं। ये कथा नहीं है, ये सरयू नदी के समान पवित्र सरिता नदी है, सरयू नदी है। नदे पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तन तरमूल निकंदनी। बाबा जी कहते हैं ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। अब उस मानस सरोवर से कथा कविता के भाव में ये नदी निकली है। जैसे मान सरोवर से कहीं ऊपर से गंगा जी निकली है, ऐसे कल्पना करिए उस सरोवर से कविता रूपी ये रामचरितमानस की कथा रूपी नदी निकल रही है। और यह सुंदर मानस सरोवर, जो सरोवर की कन्या रूपी ये सरयू नदी है, ये बड़ी पवित्र है। और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने वाली है ये नदी। कौन नदी? श्री राम कथा रूपी नदी। उस सरोवर से बहने निकल रही है। रास्ते में जो भी पड़ेगा, कलयुग के पाप रूपी वृक्ष पड़ेंगे, पहाड़ पड़ेंगे, उसको तिनके के समान उखाड़ कर फेंक देगी। कौन? श्री राम कथा, ये भगवान श्री राम चरित्र मानस की कथा, भगवान श्री राम के चरित्रों की कथा, भगवान श्री राम के गुणों की कथा। ये मान सरोवर से, मानस सरोवर से निकली हुई एक पवित्र और सुंदर सरयू नदी के समान है। और ये बह चली है, जहां जहां होती है नदी बहती है। कथा जब बहती है तो कलयुग के पाप तिनके के समान उखड़ करके चले जाते हैं। पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है ये राम रूपी कथा, सरयू नाम रूपी कथा रूपी नदी। आइए बहुत सुंदर दोहा 39। हर श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे और गांव और नगर हैं। इस कथा को सुनने वाले जो श्रोता लोग हैं ना, जो कथा बह रही है,
ये समझ लो नदी के आसपास बसे हुए गांव के समान है। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ जो है वो अनुपम अयोध्या जी है। बड़ी, अब आप समझो इस चौपाइयों के अर्थ को समझना, समझाना कितना विचित्र है। बाबा ने कहाँ लिखा और उसको कहाँ ले गए, कैसे समझ में आएगा। कथा नदी है, मानस रूपी सरोवर से निकली है, और ये जो संतों का समाज है ये अयोध्या है? इस कथा को समझने के लिए बड़ा विवेक चाहिए। एक दो बार में समझ नहीं आएगी कथा, 4-5-10 बार समझोगे, सुनोगे तो समझ में आएगा। हरे राम भगति सुर सरित ही जाई, मिले सुकीरते सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। इन दोनों चौपाइयों का अर्थ समझो। ये सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम रूपी गंगा में जा मिली है। सरयू जी कहाँ मिली है? गंगा में मिली है। ये सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी, ये जो कथा है इसका अंतिम चरण क्या है? राम जी की कथा। तो ये जो कथा की जो कीर्ति है, ये कीर्ति गंगा जी में जाकर के मिली। और गंगा जी कौन है? भगवान श्री राम। अर्थात ये कथा अंत में पावन गंगा रूपी नदी हो जाएगी। अरे सानुज राम समर जस पावन, अरे मिलो महानद सोन सुहावन। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के जो युद्ध का वर्णन आएगा, युद्ध का जब युद्ध सुनोगे तो समझ लेना कि वो नदी की गड़गड़ाहट होगी, सुहावना महानद सोन उसमें आके मिल जाएगा। बताइए, अरे जुग बिच भगति देव धुनि धारा, शोभत सहित सुभरत बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अब ये गंगा नदी की तरह हो गई ये कथा। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ये जो कथा है ये गंगा नदी की तरह राम की कथा कह रहे थे बाबा तुलसीदास। चूंकि ये जाकर के राम की कथा की तरफ मुड़ जाएगी तो सरयू की कविता रूपी कथा राम में मिल गई, तो राम गंगा में मिल गई, तो अब ये गंगा नदी की तरह हो गई। तो गंगा नदी की जो धारा है वो ज्ञान और वैराग्य की तरह है। और ये धारा त्रिविध ताप त्रासक मुहानी, ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। अब आप समझ लो, तीनों तापों को मिटा देती है राम कथा। ये राम रूपी समुद्र की तरफ रामचरितमानस जा रही है। आगे इसमें राम का ही चरित्र होगा। अब कथा ही धीरे धीरे राम की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे कविता रूपी सरयू नदी गंगा जी में मिली और इसमें ज्ञान और वैराग्य की धाराएं बह रही हैं। अर्थात जिनके दिमाग में ज्ञान होगा और जिसके हृदय में वैराग्य होगा वही इस नदी की पावन स्नान कर पाएगा, कथा समझ पाएगा। मानस मूल मिली सुर सरही, अरे सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, बिच बिच कथा विचित्र विभागा। जनु सर तीर तीर बन बागा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो भगवान की कीर्ति रूपी सरयू नदी आपने देखी समझी, का मूल मानस श्री राम चरित है। मूल क्या है? मुख्य रूप से इसमें राम का ही चरित्र है
और यह राम भक्ति रूपी गंगा में जाकर के मिली है। सरयू नदी जो है वो राम के चरित्र की कथा है, रामचरित्र। और रामचरित्र की कथा सुनते सुनते राम भक्ति की तरफ आदमी बढ़ जाएगा। तो राम भक्ति क्या है? गंगा जी। तो सरयू जी की राम की कीर्ति गाते गाते सुनते ये राम की भक्ति की तरफ बढ़ जाएगी। इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी ये राम कथा। इसके बीच बीच में जो छोटी छोटी और कथाएं आएंगी, विचित्र कथाएं आएंगी, वो समझ लेना कि नदी के तट के आसपास जो बाग ये सब लगे होते हैं वह है। छोटी छोटी कथाएं भी आएंगी इसमें। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। इसमें आगे हम और आप सुनेंगे शिव जी का विवाह, और शिव जी के विवाह में तमाम प्रकार के बराती होंगे। तो ये समझ लीजिए इस कथा के जो जलचर हैं जीव, वो शिव जी के विवाह में जो बारात में शामिल हुए, ये असंख्य जलचर जीव हैं। अरे रघुबर जन्म आनंद बधाई। फिर आगे इसमें कथा में आप भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनेंगे, फिर उनकी बधाइयां होंगी, वो कथा सुनेंगे। भंवर तरंग मनोहर ताई, वो इस कथा में उस ये गंगा सरयू रूपी कीर्ति कथा भक्ति रूपी गंगा जी में मिल गई, तो अब बड़ी नदी हो गई। तो इसमें जो भंवर आते हैं बीच बीच में, भंवर नदी में भंवर आते हैं, कहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो भंवर जो क्या है, वो गंगा ये राम जी के जन्मोत्सव पर गाई जाने वाली बधाइयां हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज, हरे बनज विपुल बहुरंग, न प्राणी परिजन सुकत मधुकर बारी बिहंग। 40 नंबर दोहा में चारों भाइयों के बाल चरित्र के बारे में इस कथा में सुनाया जाएगा। वे इस पावन गंगा नदी के खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से चारों तरफ किनारे पर लगे हुए कमल की तरह हैं। नपरानी परिजन सुकत मधुकर बारी विहंग। महाराज दशरथ जी की कथा आएगी, सभी रानियों की कथा और कुटुंबियों के सत्कर्म की कथा जो है इस पावन गंगा नदी पावन कथा के भ्रमर और जल के पक्षी के समान है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम कथा जय जय राम कथा। भैया कई लोग YouTube में भी देख रहे हैं, इसको यहीं पर रुकते हैं क्योंकि हमको आपको धीरे धीरे कथा समझनी है। कल सरोवर के स्वरूप में बाबा ने समझाया, आज नदी के स्वरूप में बाबा समझा रहे हैं। कथा चल रही है, नदी बह रही है, नदी किनारे क्या है, जलचर जीव कैसे हैं, बड़ा सुंदर उपमा अलंकार लगाया है बाबा ने, तुलनात्मक अध्ययन समझाया है बाबा ने। और फिर भी न समझ में आवे तो क्या कोई करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कराते भी रहिए। ऐसी भगवान की कृपा है कि आपको एक एक चौपाई का अर्थ आपको समझाया जा रहा है, हम भी समझ रहे हैं। कुछ हम समझे, कुछ आप लोग समझो। जो गड़बड़ हो उसको कमेंट में बता दो, क्योंकि राम कथा बड़ा संक्षेप में सुनी होगी। इस तरीके से जो विस्तृत कथा है वो आपको कहाँ सुनने को मिलेगी, कौन सुनाएगा है? का साल भर थोड़े कोई कथा करवा पाएगा। कथा होती है 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, तो 9 दिन में कहाँ सुना पाएगा है? तो ऑनलाइन सुन सकते हो। धीरे धीरे हमको आपको आगे रामचरितमानस में गति करना है, धीरे धीरे बढ़ना है। रामचरित मानस सरोवर से अब ये कथा सरयू नदी से
राम की कीर्ति से जाकर के राम भक्ति रूपी गंगा में मिल गई। सरोवर से कथा चली है, अब यह नदी गंगा जी में मिल गई है। यहाँ तक की कथा आज आपने समझी कि वो मानस सरोवर क्या है, सरयू नदी क्या है, फिर वो जो मिली है गंगा जी में तो वो क्या है। इसी की तरह हम और आप नित्य प्रति 9 बजे से 9:15 बजे से बैठेंगे, 1-1.25 घंटे भगवान की चर्चा प्रतिदिन करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो आप बाबा ने लिखा है इसमें, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, आवत यह सरल अति कठिनाई। अब क्या लिखा था, आय सके पर आय न जाई, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। अगर भगवान की कृपा रहेगी तो हम और आप मानस की चर्चा प्रतिदिन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। धीरे 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 ही सब काम होता है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। आइए भजन सुन लेते हैं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। हमको आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम मेरे राम, मेरे राम सीताराम, राम सीताराम जय राम सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। हमको आपको धीरे 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 भगवान की तरफ बढ़ना है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम मेरे राम, सीताराम सीताराम। पहली लाइन क्या थी इसकी? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम राम राम, प्रेम से बोलो सीताराम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वो राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मिल गया भैया। ओ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। और बड़ी सुंदर लाइनें हैं, प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं, राजन जी भी गाते हैं। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, हाँ दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने, सच्ची लगन होनी चाहिए। दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः। अगर प्रभु से मिलने की मन में तमन्ना, हाँ दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल ये छात्रों को समझना चाहिए। कहने पढ़ेंगे तो कैसे पास हो पाएंगे, कंपटीशन वो कंपटीशन, हमको आपको ये समझना है। ये लाइनें, ये सूत्र है जिंदगी का। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है जी, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। धीरे धीरे हम और आप कथा को सुनेंगे, समझेंगे और आने वाले दिनों में धीरे धीरे रामचरितमानस का एक एक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस की ये कथा निरंतर चल रही है, तृतीय चरण में है। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, हमारे साथ आप लोग भी बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे ही आपका प्यार, दुलार और सहयोग बना रहे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और चिंता बिल्कुल न करें, चिंता को चैलेंज के रूप में लें, हर परिस्थिति को एंजॉय करें। कोई परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं हो सकती। सुदामा के जितने हम और आप गरीब नहीं हैं। और सुदामा की देखिए, सुदामा किया है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर मन दिया है, सुंदर तन दिया है और सुंदरता के साथ इस धराधाम पे रहिए। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे श्री राम। अपने धाम सदाइए करिए अब विश्राम। चैनल को 3 भाई लोग अभी भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसमें भी कथा अपलोड हो जाती है, लाइक वाला भी अपलोड हो जाता है। बहुत सामग्री है, बहुत सामग्री है। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कथा कहते हैं, उनके भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा बहुत इसको भी देखा करें,
थोड़ा बहुत सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ें। बाकी तो रील वगैरह लोग डाल ही रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक स्क्रॉल करा जाता है रील में, धमाधम रीलें देखते हैं लोग और एक से एक देखते हैं। उन रील के साथ में भक्ति की कथा, भक्ति के भजन, भगवान की कथा जरूर सुने। ये कथा आपको एक एक चौपाई के अर्थ सहित यहाँ पर आपको भगवान की कृपा से समझाई जाती है और हम स्वयं समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनो बहुविध सब समता। इस कथा का न कोई अंत है न कोई आदि है, जब जब सुनोगे आनंद आएगा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे दोहा नंबर 40 से। शुभ रात्रि। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। और भाई एक और लाइन दिमाग में रखिएगा, हाँ, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना। तो किसी संत ने, किसी कवि ने, किसी ने लिखा होगा तो अनुभव के आधार पर लिखा है। रामायण पढ़ोगे तो सनातन धर्म प्रबल होगा, रामायण पढ़ोगे तो सनातन धर्म को पुष्टि मिलती है। हिंदू होने का गौरव महसूस करो कि आपके पास इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, आपके पास इतने सुंदर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हैं। सादर जय सिया राम। जाने का मन नहीं हो रहा, समय की बाध्यता है, क्योंकि सब कल काम भी करना है सबको, हमको और आपको, सोना भी है, सब काम भी करने हैं, इस जगत में भी रहना है। कमल के पत्ते की तरह इस संसार में भी रहिए, सबको याद करते रहिए, सबसे प्रेम करते रहिए और इस संसार में फंसिए नहीं। मन भगवान के चरणों में, तन अपने परिवार में, समाज में लगाएं। इसी के साथ शुभ रात्रि। राम।